बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं मिज़ान अहमद हूँ एंड वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। तो नाज़रीन, कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं। 2 इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं आज की तारीख में, और वो डेवलपमेंट्स हैं क्या, वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहली जो डेवलपमेंट हुई है वो ये है कि आपको याद होगा, मरियम सफदर साहिबा ने आज से कुछ अरसे पहले एक दावा किया था कि बरतानिया की अदालत ने मियाँ शहबाज शरीफ साहब को सादिक और अमीन करार दे दिया। तो वो दावा आज झूठा साबित हो गया। और ये वैसे भी जब भी कोई बयान देती है वो हमेशा झूठ ही साबित होता है। जैसे मिसाल के तौर में आपको याद होगा, मेरी तो इंग्लैंड में क्या पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं है। फिर उसके बाद जब लास्ट ईयर जब टैक्स ऑफिसर्स लंदन में जब नवाज शरीफ साहब से मिलने गए, तो एक झूठा थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क बनाया, विजुअल फ्रेमवर्क बनाया उसका, और अपने मनपसंद चैनल्स को दिए कि नवाज शरीफ साहब पर हमला हुआ है और हमला करने वालों के हाथ में आईएसआई और पीटीआई के झंडे थे। ये उन्होंने एक झूठा दावा किया, क्योंकि बकौल बरतानिया पुलिस, लंदन पुलिस, उन्होंने ये कहा था कि ये वाक़या जुमेरात को पेश आया। तो कौम को ये वाक़या जुम्मे को दिखा रहे हैं। जुम्मे को भी नहीं, सैटरडे को 48 घंटे बाद दिखाया इन्होंने। जुमेरात को वाक़या पेश आया, तो सैटरडे की शाम को उन्होंने ये दिखाया कि ये उन पर हमला हुआ है। तो बाद में पता चला कि वो एक इनकम टैक्स ऑफिसर थे, जो टैक्स का हिसाब-किताब लेने आए थे नवाज शरीफ साहब के रिश्तेदार से। फिर अब आज देख लें, शहबाज शरीफ साहब जो बहुत ही दावा कर रहे थे कि मैं बाइज़्ज़त बरी हो गया हूँ, मुझे सादिक और अमीन करार दे दिया है। तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। आज वो पकड़े गए हैं और उन पर केस क्या बना वो मैं आपको बता देता हूँ। 2010 में जो सैलाब आया था और ज़लज़ला आया था, तो बरतानिया का एक इदारा है जिसका नाम है डीआईटी, डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनेशनल डेवलपमेंट। ये इदारा जो है असल में, जिस मुल्क में अगर अल्लाह माफ़ करे ज़लज़ला आ जाए या सैलाब आ जाए, तो ये इमदाद देता है उस मुल्क की गवर्नमेंट को कि अब जो मुतासरीन हैं उन पर लगाएँ आप। तो बकौल उस इदारे के, जिसको डेली लीक्स वालों ने पब्लिश किया, इसका एक फुल प्रोजेक्शन की, इसकी एक न्यूज़पेपर है ये डेली लीक्स बरतानिया का। तो उस पे उन्होंने प्रोजेक्शन की कि इस शख्स को डीआईडी के मुताबिक इसको 10 मिलियन पाउंड्स दिए गए थे। सॉरी, 15 मिलियन पाउंड्स दिए गए थे। तो लगे 5 मिलियन पाउंड्स, बाकी के 10 मिलियन पाउंड्स कहाँ गए? ये डेली लीक्स वालों ने इस चीज़ का एक थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क बनाया था और इसको पब्लिश किया था। ये इन पर केस चल रहा है। तो शहबाज शरीफ साहब चूँकि पाकिस्तान में भी फँसे हुए थे अपने केसेस में, इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में, तो इन्होंने क्या किया, इनको लगा कि बरतानिया की अदालत भी पाकिस्तान की तरह है। तो इनको लगा कि ये वहाँ की अदालत में भी केस लंबा हो जाएगा और इसका फैसला भी नहीं हो पाएगा इतनी जल्दी। तो लिहाजा इस केस पे हम लोग सू कर देते हैं, और इसमें ये कहते हैं कि इन्होंने मुझे डिफेम करने की कोशिश की है, ये सबूत पेश करें। ये शहबाज शरीफ साहब ने कोशिश की, लेकिन उनको अंदाज़ा नहीं था, शायद लंदन में रहे नहीं इतना अरसा, जब भी वहाँ के कानून का अंदाज़ा नहीं है, वहाँ के इंसाफ का अंदाज़ा नहीं है कि इंसाफ बेशक देर से होता है लेकिन हो जाता है। पाकिस्तान में नहीं है कि बस तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, वो वाला हिसाब-किताब नहीं है। तो आज वो केस जो था उनके खिलाफ जो चल रहा था डीआईडी का, वो जज ने उनको बुला लिया कि आएँ अपना केस फेस करें, आप जो हैं अपने केस में गिल्टी साबित हो रहे हैं। तो शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि मैं एक मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म हूँ, मैं नहीं आ सकता। तो वहाँ के जज ने साफ कहा कि आप जिस मर्ज़ी मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म क्यों ना हो, हमारे इस मुल्क में हमारा भी वज़ीर-ए-आज़म आता है, क्योंकि यहाँ पर ये जो अदालत है, ये इसका कानून सबके लिए एक है। तो हमारा भी वज़ीर-ए-आज़म आ सकता है, तो तुम क्यों नहीं आ सकते? आओ आके जो है ना जवाब दो। क्योंकि आप ही ने केस इन्होंने ही किया था, शहबाज शरीफ साहब ने। अब वो केस को आगे नहीं बढ़ाना चाह रहे। क्योंकि इन्होंने इस अखबार पे केस किया था ना, इन्होंने मुझे डिफेम करने की कोशिश की है, इन पे इंक्वायरी होनी चाहिए। तो फिर इस अखबार ने सबूत के साथ पेश कर दिया सब कुछ कि भाई इतने हमने इनको डीआईडी रिपोर्ट के मुताबिक 15 मिलियन डॉलर्स पाउंड्स इनको मिले थे, लेकिन लगे उधर सिर्फ और सिर्फ 5 मिलियन पाउंड्स, बाकी 10 मिलियन पाउंड्स कहाँ गए? और ये पैसा मनी लॉन्ड्रिंग होके दोबारा इंग्लैंड में पहुंचा था, और किस किस नाम पे पहुंचा था, ये सारे जो सबूत थे, उन्होंने जो डेली लीक्स वाले थे, उन्होंने उनके वकील ने सारे सबूत जो हैं बरतानिया के जज को दे दिया, जो एंजेलो जिनका नाम है उनको दे दिया, जिस वजह से शहबाज शरीफ साहब फंस गए हैं। तो अब वो ये कह रहे हैं कि मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ, मुझे अभी मैं नहीं अभी आ सकता। तो उन्होंने कहा कि आपको आना पड़ेगा। तो अब वो असल में अब इस केस को ज़रा बढ़ाना चाहते हैं, तो उसमें उन्होंने बरतानिया की अदालत ने मना कर दिया साफ। अब वो केस क्या
कहना क्या चाह रहे हैं शहबाज शरीफ साहब जो हमारे इम्पोर्टेंट वज़ीर आज़म है। कोशिश तो यही है कि ये बढ़ जाए, लेकिन ऐसा ना होने का इम्कान है। ये मैं आपके सामने रख देता हूँ, ये मेरे बैकग्राउंड में आपको नज़र आ जाएगा। डेली मेल केस, बरतानी अदालत से शहबाज शरीफ के हुक्म इम्तना की दरख्वास्त खारिज। लंदन, डेली मेल केस में बरतानवी अदालत ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के हुक्म इम्तना की दरख्वास्त खारिज करते हुए उन्हें मज़ीद वक़्त देने से इनकार कर दिया। मतलब वक़्त माँगा इन्होंने, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि वक़्त माँग रहे हैं कि अब मैं मुल्क का वज़ीर आज़म हूँ और मसरूफ़ आदमी हूँ, तो थोड़ा वक़्त देते हैं। तो उन्होंने मना कर दिया साफ़, उन्होंने कहा कि केस आके फ़ेस करें। ये निजी टीवी की रिपोर्ट के मुताबिक शहबाज शरीफ के वकील ने अदालत से इस्तदा की कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान मसरूफ़ हैं, लिहाजा जवाब के लिए मज़ीद वक़्त दिया जाए। बरतानवी अदालत ने रिमार्क्स दिए कि मेरी अदालत में वज़ीर आज़म और आम आदमी बराबर हैं। वाज़ेह रहे कि शहबाज शरीफ और उनके दामाद अली इमरान ताहल डेली मेल के दफ़ा का जवाब नहीं दे सके। अदालती नोटिस का जवाब ना देने की सूरत में शहबाज शरीफ को डेली मेल के लीगल कास्ट अदा करना होगी। बरतानवी अदालत की तरफ से शहबाज शरीफ के खिलाफ फैसले पर पीटीआई रहनुमा फैजुल हसन चौहान ने कहा है कि मुतासरीन सैलाब के इमदाद का पैसा खाने पर डिग्गी सरकार बरतानवी अदालत में जवाब देने में नाकाम हो गए। ये करप्ट टोला पाकिस्तान में तो एनआरओ ले सकता है मगर बाहर के अदालतों में नहीं। ये फिर उन्होंने फैज़ल हसन जो चौहान साहब हैं उन्होंने तनकीद किया। फिर उन्होंने और मज़ीद कहा कि सैलाब मुतासरीन का पैसा हड़प कर लिया और सोचा भी नहीं, जिनके मतलब एक इमदाद पहुँचाई गई और आपने सदक़े के पैसे खा लिए, शर्म आनी चाहिए। ये फैज़ल हसन चौहान साहब के बकौल उन्होंने कहा है कि शर्म आनी चाहिए। एनआरओ तो ले लिया, लेकिन बाहर के मुल्क में ये एनआरओ नहीं ले सकते। तो जैसे मैंने आपको बताया, जज साहब ने साफ मना कर दिया है कि मेरे अदालत में वज़ीर आज़म और आम आदमी दोनों बराबर हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया ना कि टाइम माँग रहे थे, उन्होंने मना कर दिया कि कोई टाइम नहीं मिलेगा, आके फेस करो अपने केस को, क्योंकि केस जो इन्होंने किया था और इनको लगा कि केस लंबा हो जाएगा। तो ये था आज का पहला टॉपिक। अब दूसरे टॉपिक पे आ जाते हैं। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तैनाती। इस हवाले से शेख रशीद साहब ने कहा है कि उधर लंदन गया हुआ है ये वज़ीर आज़म और इसने वहाँ पर जाके अपने भाई के साथ बैठ के इस्तखारा कर रहा है कि किसे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाना है। उस पर उन्होंने ट्वीट किया, वो ट्वीट आप मेरे बैकग्राउंड में देख लें, आपको नज़र आ जाएगा, जिसमें शेख रशीद साहब कहते हैं कि लंदन में बैठ के डील हो रही है और उसमें ये जो वज़ीर आज़म जो है करप्ट टोला, ये पूरा जो पीडीएम जो जमात बनी हुई है, जो मुल्क पर मुसल्लत हुई हुई है, उस हवाले से ये कह रहे हैं। तो ये था शेख रशीद साहब की पॉइंट था इस्तिकारे का, आपने ट्विटर में ट्वीट देख लिया होगा। तो ये हमारा आज का एक 2 टॉपिक थे। एक चीज़ मैं आपको और गोश-गुज़ार कर दूँ, वो ये है कि पंजाब गवर्नमेंट एक टॉपिक का हिस्सा तो नहीं है, लेकिन फिर भी आपको बता देना चाहिए, पंजाब हुकूमत सुस्त रवि का शिकार हो गई है। अब जाके इंक्वायरी टीम बिठाई है। इंक्वायरी टीम अगर अब बिठाई है, तो पता नहीं तहकीकात कब होगी। बहुत मतलब इस वाक़ये को 1 हफ़्ता हो गया है और अब तक अभी तहकीकात टीम बनाई है और उसको उसके लीडर्स, उनके जो अफ़सर्स हैं, उनको बदला जा रहा है, उनका तबादला किया जा रहा है, किस-किस को लाना है, किस-किस को नहीं, ये अब कर रहे हैं 1 हफ़्ते बाद। मुल्क के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म को गोली लगी है। तो इतना सुस्त रवि का शिकार है कि आहिस्ता-आहिस्ता इंक्वायरी कर रहे हैं। वो एक चीज़ तो मैं आपको वाज़ेह कर दूँ कि जो पंजाब गवर्नमेंट है, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, वो इमरान खान साहब की हो के भी नहीं है। ये आज मैं आपको क्लियर कर दूँ, मैं दोबारा क्लियर कर रहा हूँ, वो इमरान खान साहब की हो के भी नहीं है, उसको पीछे से कोई और कंट्रोल कर रहा है। तो ये था मेरा, ये तीसरा टॉपिक था, जो कि इस टॉपिक का इस ब्लॉग का हिस्सा नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि आपको बता दें। तो अपने इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, मुझे अपने दुआओं में याद रखें। और हाँ, जो स्नैक वीडियो में मुझे फॉलो कर रहे हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा इस ब्लॉग को शेयर करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।